नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की कथा है सोमवार शिव पार्वती जी की सुंदर कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया को एक बेटा और बहू थी। बहू को आए 7 साल हो चुका था। कोई औलाद नहीं हुआ था, जिससे बुढ़िया अपने बहू को नहीं मानती थी। हमेशा उसे अभागन कहकर पुकारती थी और उसे अच्छा चीज खाने पीने और पहनने ओढ़ने को भी नहीं देती थी। उसका बेटा बाहर दूर प्रदेश में काम करता था। जब छुट्टी होती थी तो आता था और फिर चला जाता था। एक बार की बात है, हरियाली तीज बरत था। बुढ़िया की बहू का नाम सावित्री था। सावित्री घर की सारी काम निपटाकर स्नान करने के बाद व्रत की तैयारी कर रही थी। तब तक बुढ़िया ने उसे खेत में जाकर काम करने को कहा। सावित्री ने कहा, माँ जी, आज मेरी हरियाली तीज व्रत है। मैं शिव पूजन करने सहेलियों के साथ मंदिर जा रही हूँ। कल खेत में जाकर काम कर दूंगी। बुढ़िया ने कहा, तेरे जैसा अभागन को शिव पूजन करने से क्या होगा? जाओ जल्दी जाकर खेत में जाकर काम करो। पूजा की सारी सामान बुढ़िया ने छीन ली, जबकि उसका पति ने सभी सामान उसके लिए भेजा था। 7 साल में उसने कभी भी सज धज कर हरियाली तीज पूजन नहीं की। इस साल उसका इच्छा था कि अपने पति का खरीदा हुआ श्रृंगार से मैं सज धज कर पूजन करने जाऊं। सावित्री खेत में जाकर काम कर रही थी और बहुत वियोग में रो रही थी। उसके वियोग से सारी पेड़ पौधे पशु पक्षी सन्न हो गया था। उसी समय शंकर जी और पार्वती जी धरती पर सैर कर रहे थे। सावित्री की वियोग से रोने की आवाज़ सुनकर वे दोनों विचलित हो गए। पार्वती जी ने कही, स्वामी, ये जरूर कोई दुखी नारी है। उन्होंने खोजते खोजते सावित्री के पास पहुंच गए। पार्वती जी ने कहा, बेटी, तुम्हें क्या कष्ट है? सावित्री ने कहा, आज हमारी हरियाली तीज व्रत है। मेरी सास ने शिव पूजन का सारी सामान हमसे छीन ली और मुझे काम करने के लिए खेत पर भेजती। वो मुझे अभागन कहकर पुकारती है, क्योंकि मुझे औलाद नहीं है। 7 साल से मैं यह व्रत कर रही हूँ। कभी मैंने नया कपड़ा पहनकर और सज धज कर शिव पूजन नहीं की, जबकि मेरा पति दूर प्रदेश में रहते हुए मेरे लिए पूजन का सामान भेजते हैं और मेरी सास मुझसे छीन लेती है। यह सुनकर शंकर जी और पार्वती जी बहुत दुखी हुए और शंकर जी बोले, बेटी, तुम अपना घर शिव पूजन करने जाओ। हम लोग तुम्हारी खेत की सारी काम निपटा देंगे। और पार्वती जी ने सावित्री को एक मुट्ठी दी और कही, बेटी, इसमें तुम्हारी ज़रूरत की सामान है। तुम इससे सज धज कर हरियाली तीज पूजन करना। सावित्री ने खुशी से सज धज कर हरियाली तीज व्रत की। यह देखकर बुढ़िया ने सावित्री को बहुत मारी पीटी और गलत आरोप लगाने लगी। शंकर जी और पार्वती जी के श्राप से बुढ़िया को पूरा शरीर में कोट घाव निकल गया। बुढ़िया की बहू सावित्री स्वभाव की बहुत अच्छी थी। बुढ़िया घाव के दर्द से रोती कराहती रहती थी। सावित्री सास को देखकर बहुत दुखी हो गई थी, पर सावित्री को अनुभव हो चुका था कि खेत में जो लोग आया था वो कोई और नहीं था, शंकर जी पार्वती जी ही थे। वह जाकर घर की मंदिर में शंकर जी और पार्वती जी की पूजा की
और चढ़ाई हुई फूल बेलपत्ती में से उठाकर उसमें चंदन डालकर पीसकर बुढ़िया को पूरा शरीर लेप लगाई और बुढ़िया को सारी कहानी सुनाई। और बुढ़िया को भी एहसास हो गया था। बुढ़िया मंदिर जाकर पूजा पाठ की और शंकर जी और पार्वती जी से क्षमा मांगी, जिससे उसकी कोट घाव ठीक हो गया। और बुढ़िया अपने बहू को भी मानने लगी। कुछ दिन बाद उसका बेटा बाहर से आया तो अपनी माँ का बदला स्वभाव देखकर बहुत खुश हुआ। परिवार का खुशी देखकर शंकर जी और पार्वती जी बहुत खुश हुए। पार्वती जी शंकर जी से हट करने लगी। स्वामी, उसका जीवन में एक औलाद का कमी है, वो भी खुशी उसे मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तब शंकर जी बोले, पार्वती, जिस तरह हर काम का सीमा और समय होता है, उसी तरह मनुष्य का जीवन में भी सुख दुख का समय होता है। अपने कर्तव्यों के फल के अनुसार ही हर प्राणियों का जन्म और जीवन मिलता है। उसी के अनुसार उसका जीवन में सुख दुख मिलता है और जीवन का अंत होता है। उसे कोई नहीं मिटा सकता है और ना ही ले सकता है। मुझे भी आदेश और अधिकार के अनुसार इस जगत को संभालने का हक मिला है। उसी के पथ पर मुझे चलना है। यह सुनकर पार्वती जी बोली, स्वामी, आप इस जगत का आप मालिक है तो आप सावित्री का खुशी क्यों नहीं दे सकते हैं। शंकर जी जान गए पार्वती बहुत हठी है। तब शंकर जी बोले, पार्वती, समय के पश्चात उसको वो भी खुशी मिल जाएगी। कुछ दिन बाद सावित्री को एक बेटा हुआ और परिवार में सब खुशियाँ मिल गई और सावित्री शंकर जी और पार्वती जी की महिमा से अपने पति बचा और बुढ़िया के साथ खुशी से रहने लगी। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो भोले बाबा और पार्वती जी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव, भोले बाबा, जय शिव शंकर।